नमस्कार, संजय शर्मा आपसे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कोई पढ़ाई की बात नहीं करेंगे। आज हम ये बताएंगे कि पढ़ाई की कैसे जाए। लॉकडाउन का समय चल रहा है। ड्यूरिंग लॉकडाउन हाउ टू स्टडी, ये पार्ट 4 है। इससे पहले हमने 3 वीडियोज़ में आपको बताया है कैसे कैसे आप स्टडी कर सकते हैं। एक बेहतर स्टडी आप कर सकते हैं, क्योंकि आजकल का टाइम ऐसा चल रहा है कि आपको सिर्फ घर पे रहना है और सिर्फ घर पे रह के पढ़ाई करना है। तो भविष्य में और भी प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली हैं, तो आप अच्छे से मेहनत करके एक गवर्नमेंट जॉब अचीव कर लीजिए। अभी लॉकडाउन जैसे ही खुलेगा तो यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट 5200 वैकेंसीज लेखपाल की निकाल रही, तो उसमें आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। उसकी अच्छे से तैयारी अभी से करना शुरू कर दीजिए। और रेलवे एनटीपीसी और आरआरसी ग्रुप डी दोनों ही वैकेंसीज अभी लगभग 1,35,000 36,000 के आसपास हैं। ये सारी वैकेंसीज अभी जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा ये धीरे धीरे अपना प्रोसेस में आ जाएगा। तो अभी से आप लगातार तैयारी करते रहेंगे तो श्योरिटी रहेगी यहाँ पे जॉब पाने की। तो चलिए हम आपको बताते हैं पढ़ना कैसे है आपको। देखिए, हर एक आप रेगुलर प्रैक्टिस करें। यहाँ पे एक प्रैक्टिस पेपर लगाएं। प्रैक्टिस पेपर, एक प्रैक्टिस पेपर आपको सिर्फ 24 घंटे में लगाना है। ज़्यादा नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग पहले से स्टडी कर रहे हैं उनका ये रिवीजन का हम बता रहे हैं कैसे स्टडी करना है। और मोस्टली आजकल जैसे ही वैकेंसीज निकलती हैं वैसे कोई कंपटीशन में नहीं आता है, वो पहले से ही कंपटीशन की तैयारी करने लगता है। और मोस्टली देखा गया है उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन भी होता है जो पहले से लगे हुए होते हैं। तो प्रैक्टिस सेट आपको एक सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद क्या करना है, पहले तो टाइमिंग लगानी है। टाइम लगाया, सॉल्व कर लिया अच्छे से, ठीक है। अगर वो 90 मिनट का है तो 90 मिनट सॉल्व कर लीजिए। अगर वो 1 घंटे का है तो 1 घंटे में सॉल्व कर लीजिए। उससे ज़्यादा या कम समय नहीं लीजिए, एग्जैक्टली उतना ही समय लीजिए। क्लियर है? तो चलिए बताते हैं प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस पेपर या इसी में प्रीवियस पेपर भी आप कह सकते हैं। प्रीवियस पेपर, जो भी आप लेना चाहें। प्रीवियस पेपर मतलब जो पुराने पेपर्स हो चुके हैं उनकी हम बात कर रहे हैं इस समय। दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, किसी भी प्रकाशन का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस करनी है, मोस्टली क्वेश्चंस क्वेश्चन क्वेश्चंस, ताकि ऐसा क्वेश्चन बने ही ना जो आपके सामने कभी ना आया हो। तो प्रैक्टिस सेट में जैसे हम रेलवे की तैयारी की बात करते हैं, एनटीपीसी रेलवे की, और ग्रुप डी की बात करते हैं, तो यहां पे आपको क्या क्या पूछा जाता है। 3 सेक्शन होते हैं। ए पार्ट में होता है, एबीसी के आगे पीछे कुछ भी हो सकता है या मिक्सिंग हो सकती है क्वेश्चन की, वो तो अलग बात है। तो यहां पे मैथ्स है, और दूसरा बी रीजनिंग है, और तीसरा सेक्शन हो गया जीएस का, जीएस जीके। समझ रहे हैं? ये 3 सेक्शन हो गए। तो मैथमेटिक्स तो आपको रेगुलर अप्लाई करना है, अपने दिमाग को बूस्ट देना है यहां से। मैथमेटिक्स से मैथ्स को आपको रेगुलर, ये प्रैक्टिस सेट के अलावा भी आपको मैथमेटिक्स लगानी है, ठीक है। और रीजनिंग तैयार हो गई है, आपको रीजनिंग अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस पेपर में आप लगाते रहे, उसी से काम हो जाएगा। मैथ्स को क्या करना है, रेगुलर कोई भी बुक ले लीजिए, वहां से बुक से भी प्रैक्टिस करते रहिए, बुक प्रैक्टिस। रीजनिंग की बात रही तो रीजनिंग जो है सिर्फ आप मॉक टेस्ट या प्रीवियस पेपर लगाते रहें, उससे तैयारी हो जाएगी। जीएस रेगुलर स्टडी। अब सारा जब 90 मिनट या 1 घंटा हो जाएगा तो करना क्या है, उन
बचे हुए समय में इनका एनालिसिस। अब वापस आ गए हैं उसी पॉइंट पे कि जैसे ही आपका प्रैक्टिस सेट फिनिश हो जाता है, टाइम अप हो जाता है, तो हमें क्या करना है, हमें करना है मैथ्स के बचे हुए सारे क्वेश्चंस अभी तक की, जैसे मान लिया 30 क्वेश्चन आए एग्जाम में, आपने 20 सॉल्व कर लिया, तो उन 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को, एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे में। रीजनिंग की बात करते हैं, मॉक टेस्ट लगा लिया, सब कुछ है, लेकिन रीजनिंग का जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो एक एक क्वेश्चन विद एनालिसिस, सॉल्व्ड क्वेश्चन विद एनालिसिस। एनालिसिस के साथ जीएस का डिस्क्रिप्शन पढ़िए, जो क्वेश्चंस वहां पे आए हैं, जो क्वेश्चन आप नहीं कर पाए हैं उन क्वेश्चन को फर्दर स्टडी कीजिए। अब एक और तरीका आपको बताते हैं, जैसे सारे क्वेश्चंस हो गए, 100 क्वेश्चन का ये सेट था, तो इन 100 क्वेश्चंस में अगर भविष्य में कोई क्वेश्चन आता है, रिपीट होता है, तो वो क्वेश्चन आप जरूर कर पाए, ठीक है। एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, फिर यही काम आप 24 घंटे में एक प्रैक्टिस सेट लगाना है। कितना? एक। 90 मिनट निकालना कोई बड़ी बात है नहीं, आप प्रैक्टिस सेट हल कर लीजिए और उसके बाद क्या करना है, अलग अलग सेक्शन की जो क्वेश्चंस आपको नहीं आए हैं उनको लगाना है। प्रॉब्लम होती है, अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो हमारे टेलीग्राम चैनल संजय सर मैथ्स पे, वहां पे आप क्वेश्चन भेज सकते हैं। वहाँ संजय सर मैथ्स ग्रुप है, या हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे लिंक, आप वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए वो ग्रुप। जैसे ही हम आपको यहाँ से सेंड करेंगे तो आप आराम से क्वेश्चन वहाँ पे देख सकते हैं, उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। या फिर हम दूसरा भी तरीका, अभी कुछ मिसमैनेज हो रही चीज़ें, और जैसे आप क्वेश्चन भेजेंगे यहाँ पे तो उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम क्या करेंगे, पीएसएस, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन, पीएसएस के फॉर्म में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन यूट्यूब पर अपलोड करेंगे। इस टाइप से होगा वो कुछ, कि जैसे पार्ट 1 हमने अपलोड किया तो पीएसएस पार्ट 1 इस नाम से आप वहां पे जाके देख सकते हैं। पीएसएस पार्ट 1, पार्ट 2, ऐसे सारे बच्चों की क्वेरी यहां पे दूर की जाएगी। क्लियर है? ऐसे ही होगा जैसे अगला सेशन हमने शुरू किया तो पीएसएस पार्ट 2, पीएसएस पार्ट 3, इस टाइप से यहां पे हम सीरीज वाइज वीडियो आपको बनाते जाएंगे। उसका लिंक हम प्रोवाइड कर देंगे, वहां पे आप आराम से जाके देख सकते हैं, ठीक है। एक और बात है यहां पे, इसके अलावा मैथ्स के बुक की प्रैक्टिस जरूरी है, समझ रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन, पीएसएस का फुल फॉर्म यहां पे लिख देते हैं। पीएसएस का फुल फॉर्म प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन, SESSION, सेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन। तो पीएसएस को यहां पे हमने एक्सप्लेन कर दिया, पीएसएस एक्चुअली में है क्या, पीएसएस पार्ट 1, पीएसएस पार्ट 2, पीएसएस पार्ट 3। क्लियर है? तो यहां तक कि हमने आपको दिखा दिया किस टाइप से आपको स्टडी करनी है और क्या क्या तरीके अपनाने हैं कि घर में बैठे बैठे आपकी स्टडी अच्छे से हो जाए। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो आपको हमने लिंक आपको बता दिया है कि टेलीग्राम चैनल पर आप भेज सकते हैं क्वेश्चन, उसका हम पीएसएस के माध्यम से यूट्यूब पर आपको सेशन बना देंगे, उसी का वीडियो आप आराम से देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी मैथमेटिक्स से रिलेटेड। तो चलते अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो पे पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।